Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video, we are going to discuss three-phase AC supply. थ्री फेज़ AC सप्लाई का कंसेप्ट देखने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो का भी सहारा लेंगे, लेकिन उससे पहले देखें कि आपकी बुक में एक फिगर है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास थ्री फेज़ AC सप्लाई क्या है, कि ये एक ए कॉइल है, ये एक बी कॉइल है और ये आपको एक सी कॉइल नज़र आ रही है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एसी जनरेटर थ्री फेज़ कैसे करंट प्रोड्यूस करता है। आपने प्रीवियस टॉपिक्स में स्टडी किया था कि एक ये कॉइल है, कॉइल जो आपको नज़र आ रही है ये नॉर्थ और साउथ में रखी है। एक कॉइल एक सिंगल फेज़ प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब आपको क्या है कि तीन कॉइल्स नज़र आ रही हैं। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। पोली फेज़ अल्टरनेटर किसे कहते हैं कि अगर हम तीन से ज़्यादा कॉइल यूज़ करें तो हम ज़्यादा फेज़ वाले करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कॉइल्स हैं, ये तीन कॉइल्स आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं। तीनों कॉइल्स जो हैं ये रोटेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर और तीन फेज़ करंट प्रोड्यूस करती हैं। तो थ्री फेज़ सप्लाई के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइल है तो वन फेज़ अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस होगा, अगर टू कॉइल्स हैं तो टू फेज़ करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्री जो कॉइल्स अगर रोटेट करती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगा वो थ्री फेज़ होता है। ठीक है, जनरेटर ऑफ थ्री फेज़ ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करता है? थ्री फेज़ जनरेटर स्टूडेंट देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा है ग्रीन में ये थ्री कॉइल्स हैं। एक आपको ये ग्रीन में नज़र आ रही है, दूसरी आपके पास रेड में है। इनके दरमियान में जो एंगल है वो 120 का है आपस में। ठीक है, और ये कॉइल्स इनके अंदर रोटेट करेंगी। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन नज़र आ रही है आपको नॉर्थ से साउथ की जानब। ठीक है, इसका हर कॉइल का अपना एक स्लिप रिंग होता है और उनके साथ बुरिश होते हैं जिनके साथ जहाँ से हम सप्लाई गेन करते हैं, जो हमने एसी जनरेटर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, और ये जो आपको रेड कॉइल ग्रीन कॉइल एक दूसरे का एंगल जो है 120 का है। हर कॉइल आपको नज़र आ रही है कि तीनों जो है एक कॉइल एक दूसरे से 120 एंगल पे रोटेट करेंगी। ठीक है, इनका जो फेस डिफरेंस आपस में है वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे जो है ना, कौन सी कॉइल जीरो पे करंट प्रोड्यूस कर रही है, कौन सी। अब स्टूडेंट देखें, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाते हैं नॉर्थ में, तो आपको पता है कि फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फैराडे लॉ के मुताबिक यहाँ से फ्लक्स चेंज होता है, इस कॉइल में अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, जैसे ये तीनों कॉइल स्टूडेंट इसी नॉर्थ से साउथ की तरफ जब ये मूव करेंगी, तो पहले हम देखें येलो कॉइल जो है आपके पास ग्रीन क्या कहते हैं ब्लू कलर कॉइल जब रोटेट करती है तो ये करंट प्रोड्यूस कर रही है, जो आप ग्राफ में देख रहे हैं, जो ज़ीरो से शुरू हो रहा है करंट। ठीक है, और इसी तरह मैक्सिमम। इसी तरह आप डॉटेड में देखें कि आपके पास दूसरी कॉइल जो करंट प्रोड्यूस कर रही है उसका जो वेव फॉर्म बनेगी, उसकी जो वेव फ्रिक्वेंसी बनेगी, वो आप देख रहे हैं कुछ आप सेकंड लूप आपके पास मौजूद है। इसी तरह जो तीसरी कॉइल्स है जब वो रोटेट करेगी, उसका जो आप देख रहे हैं कि वो मैक्सिमम से करंट शो हो रहा है वहाँ से, तो वहाँ से ईएमएफ इंड्यूस होती है और इस तरह ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड फिर अपवर्ड करंट इस तरह प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। इसको आप ये ग्राफ में भी देख रहे हैं कि ये कॉइल 1 है जिसको आपने नाम दिया है, कॉइल 2 है आपके पास, कॉइल 3 है। ये तीनों कॉइल्स हैं, आपस में इनके दरमियान में एंगल 120 का है और दूसरी कॉइल का तीसरी कॉइल से 240 का एंगल है। इसको स्टूडेंट हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ईएमएफ जो आपने पढ़ा था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई/3। ये आप हर कॉइल के लिए जो आपके पास B1 B2 कॉइल है उसकी ईएमएफ, C1 C2 कॉइल है उसकी ईएमएफ आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ थ्योरी थी इसमें और ये फार्मूले हैं जो कि आप इसमें यूज़ करके ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखें, ये जो कॉइल्स ये करंट है इसको हम यूज़ करते हैं घरों में। ये हाई जो आपके पास कारखाने वगैरह है उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। घरों में तो हमारे पास वन फेज़ चल जाता है। ठीक है, लेकिन जो है ना इसके लिए आपके पास जो है ना ज़रूरी है। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है जिसको हमने डी का नाम दिया, जहाँ से तीनों का कॉइल का आपस में कनेक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने जैसे कि एनिमेटेड वीडियो में देखा है कि आपके पास ये जो कॉइल्स हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रोटेट करती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रोटेट करती हैं तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। जब फ्लक्स चेंज होता है तो इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है जो कि अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है, इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी और फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है कि करंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ये कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस होता है, इसी तरह सी करंट के कॉइल के अंदर भी करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट के
आपके पास जो कॉइल्स है, जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर रोटेट करती हैं तो ये अपनी कॉइल जो है ये एक अलग से अपना एक अल्टरनेट करंट की वेव फॉर्म शो करती हैं। ये आपके पास सेकंड कॉइल जो है, इसको भी हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वे जो क्या कहते हैं अल्टरनेट करंट की वेव फॉर्म शो होगी। इसी तरह जो थर्ड कॉइल है इसकी भी ये अपना अलग से अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करेगा। तो फिगर में देखिए ज़रा कि आपके पास ये एक अर्थ वायर है जिसको आपने अर्थ किया हुआ है। ये जो कॉइल बी है, ठीक है, कॉइल बी का और अर्थ वायर का ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, इसके दरमियान में 230 वोल्ट है। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। और उस तरह जो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कॉइल सी है और अर्थिंग वायर है, इसके दरमियान में एंगल कितने का है, 230 का। और आपके पास जो ए कॉइल है, उस कॉइल का अर्थिंग वायर जो लास्ट वाली है, वहाँ पे जो इसके दरमियान में जो वोल्टेज होता है वो 400 वोल्टेज होता है। ठीक है, जबकि दो कॉइल्स हैं जो आपके पास नज़र आ रही हैं बी और सी, इनके दरमियान में है 400 वोल्ट का। ये इनके स्टूडेंट इनके दरमियान में वोल्टेज है जो कि ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, ये आपके पास जो ए और सी कॉइल है या ए बी कॉइल है, इनके दरमियान में जो एंगल है वो 120 का है। ठीक है, ये तीनों एक तो 120 के एंगल पे, जिस तरह स्टेशनरी सेटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं ना, तो इसी तरह ये कॉइल जो है एक सर्कल टाइप बना रही होगी। लेकिन इन तीन कॉइल्स हैं, ये 3 फेज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास मल्टी फेज़ भी होते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा कॉइल भी यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं करंट। अगर एक कॉइल यूज़ करेंगे तो एक करंट प्रोड्यूस होगा, एक फेज़ वाला करंट। ठीक है, एक फेज़ पे बल्ब तो चल जाएंगे, लेकिन जो है ना हमारे पास हैवी मशीनरी नहीं चलेगी, उसको चलाने के लिए हमें 3 फेज़ की ज़रूरत होती है। In 3-phase AC generator, there are 3 coils inclined at 120 degree to each other, each connected to its own pair of slip ring. स्टूडेंट, हर कॉइल का अपना एक स्लिप रिंग होता है। स्लिप रिंग आपने देखा था ना एसी जनरेटर के अंदर कि वो कैसे करंट जब वहाँ से गेन करता है। स्लिप रिंग होता है और उनके अपने कार्बन बुरश होते हैं। 3 alternating voltage are generated across its own pair of slip ring when coil rotate in field. वोल्टेज बिटवीन स्लिप रिंग्स, ये स्टूडेंट आपने जो एनिमेटेड वीडियो में ये एक फिगर देखी है जिसमें आपने देखा था कि ये आपके पास एक फर्स्ट फेज़ वाली कॉइल है। ये फर्स्ट फेज़ कॉइल है जो कि 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, द फेज़ डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर 120, ये तो हमने देख लिया। लेकिन हर कॉइल्स का आपस में देखें, ये कॉइल जो है ये 0 से शुरू हो रही है, 0 ये मैक्सिमम, ये फिर 0, फिर ये मैक्सिमम। ये आपने अल्टरनेट करंट को स्टडी किया था। तो ये जो फर्स्ट कॉइल है, ठीक है, उसके लिए ये ग्राफ है, वो 0 से शुरू हो रही है। लेकिन सेकंड कॉइल आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये उस वक्त कहाँ से शुरू हो रही है, मैक्सिमम से मिनिमम से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये मिनिमम से स्टार्ट हो रही है। तो उस वक्त देखें, अगर ये 0 था तो उस वक्त ये मिनिमम था नेगेटिव वाली साइड पे। ठीक है, और इसके लिए आपका बस ये ग्राफ बनेगा। और अगर आप बात करते हैं कि थर्ड जो फेज़ आप कॉइल है, जो थर्ड कॉइल है उसका फेज़ कैसा है, वो आप देख रहे हैं कि वो मैक्सिमम पे था। इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक कॉइल 0 पे है, एक का फेज़ 0 है, तो दूसरी कॉइल का मैक्सिमम है। ठीक है, दूसरी का चेंज होगा तो तीसरी का मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी तरह ये एक ऐसी वोल्टेज है जिसमें जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो करता है और हैवी मशीनरी कंटिन्यू रन करती है। ठीक है, तो हर कॉइल्स में आप देख सकते हैं कि ये 0 पे है, तो हम इसको लिख देंगे कि इट मीन्स दैट व्हेन द वोल्टेज बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज़ 0, फर्स्ट पेयर ऑफ जो है स्लिप रिंग है उसमें अगर आपके पास वोल्टेज 0 है। इसी तरह अगर सेकंड की बात करें, द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज़ 120, ये हमारे पास सेकंड है, इसमें जो वोल्टेज है ये 120 का है, फेज़ डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें वोल्टेज जनरेटेड अक्रॉस द थर्ड पेयर विल हैव अ फेज़ डिफरेंस 240 डिग्री, जो इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ये ग्रीन में, रेड ब्लू में, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो 240 का फेज़ डिफरेंस है। तो मसलन कि ये पहले वाली अगर 0 पे है, दूसरी उस वक्त 120 पे है, तो तीसरी कहाँ पे है जी, उनका फेज़ डिफरेंस 240 का इनमें। तो इसमें करंट कभी भी 0 नहीं होगा 3 फेज़ में। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 फेज़ एसी सप्लाई के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो टोटल लोड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड नॉन ऑफ लाइन इज़ ओवरलोडेड।
कोई भी लाइन ओवरलोडेड नहीं होगी और हमारे ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम टोटल लोड को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो सेकंड इसका जो फ़ायदा ये है कि सम स्पेशल डिवाइसेस ऑपरेट एट 400 वोल्ट, सो दिस सप्लाई प्रोवाइड 400 वोल्ट टू दोज। कुछ आपके पास जो है डिवाइसेस इस तरह की हैं जो हैवी मशीनरी है जो 400 वोल्ट पे चलती हैं। तो आप देख रहे हैं, आपने फिगर में भी देखा, आपकी बुक में जो फिगर है कि 400 वोल्ट वाले भी हम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस लाइन को, उस वायर को हम उसके साथ कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो 400 वोल्ट पे चलने वाली डिवाइसेस है वो रन करना शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि अक्सर इसमें यह भी है कि घरों में जो 3 फेज़ सप्लाई आ रही है, किसी की ऊपर वाली वायर कनेक्ट की हुई है, किसी की सेंटर वाली वायर को साथ कनेक्ट किया हुआ है, किसी को उससे नीचे वाली वायर को कनेक्ट किया हुआ है, जो खंबे के 3 तारें आ रही होती हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि हमने टोटल लोड को डिवाइड किया हुआ है और घरों में जो करंट है वो सेम वोल्टेज जा रहे हैं और जो है ना हमारी जो लाइन है वो भी ओवरलोड नहीं हो रही। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।